मॉर्निंग एंड जय हिंद बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नॉन सेक्शन में स्वागत करता हूं। बच्चों आज आपके सामने विद्या ज्ञान प्रवेश परीक्षा 2023-24 का मैं ओरिजिनल पेपर दिखा रहा हूं, जो कि ये परीक्षा जो नए बच्चे जुड़े हैं उनको बताना चाहूँगा। ये परीक्षा 18 दिसंबर को आयोजित हुई थी और जो विद्या ज्ञान स्कूल है बेहतरीन स्कूल है, उत्तर प्रदेश राज्य के सीतापुर और बुलंदशहर दो जगहों पर स्थित है बच्चों। तो इसके क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे आए थे और जो भी बच्चे नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, वो देख लेंगे क्योंकि उनसे मिलते जुलते ही प्रश्न इसमें आए हुए हैं। और बच्चों एक मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है अलग से नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा और तथा विद्या ज्ञान प्रवेश परीक्षा का, तो आप उस व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन कर लीजिएगा। उसका लिंक बच्चों डिस्क्रिप्शन के नीचे है। और दूसरी बात बच्चों, जो नए बच्चे जुड़े हैं उनको बताना चाहूँगा कि मैं लगातार बच्चों को तैयारी करवाता हूं अपने विद्यालय पे, और मैं एक गवर्नमेंट टीचर हूं जैसा आप सभी लोग जानते हैं। और मैं अपने विद्यालय से लगातार बच्चों को विद्या ज्ञान स्कूल तथा नवोदय विद्यालय दोनों जगह मेरे बच्चों ने एडमिशन लिया हुआ है और उनके इंटरव्यूज़ मैंने डाले हुए हैं। आप उनके जरिए देख सकते हैं कि क्या वहाँ पे सुविधाएं हैं, कैसा वहाँ पे माहौल है। तो ये सब चीज़ें आप उसके जरिए जान सकते हैं। और दूसरी बात ये बच्चों कि मैंने नवोदय विद्यालय के अभी तक जो प्रश्न टॉपिक वाइज आए हुए हैं 25 वर्ष 26 वर्ष जो भी हैं, उनके प्रश्नों को टॉपिक वाइज मैंने डाला है, जो कहीं पर भी बच्चों यूट्यूब में उपलब्ध नहीं है, क्योंकि मुझे कोर्स बच्चों बेचना नहीं है, मैं सब कुछ आप लोगों को फ्री दे रहा हूं। और पिछली बार का भी देखिए विद्या ज्ञान का मैंने ओरिजिनल पेपर सॉल्व करके डाला हुआ है। विद्या ज्ञान हमेशा कुछ ना कुछ कोर्स चेंज करता है, इस बार भी बच्चों बदल के आया हुआ है। तो आइए आज के प्रश्नों को देखें कि किस प्रकार के प्रश्न आखिर आए हैं। बच्चों आपके सामने ये देखिए पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। सवाल है, निम्नलिखित प्रश्न में विविध आकृतियों का एक चित्र समूह दिया गया है जिसमें से एक स्थान रिक्त है। दिए गए विकल्पों में से कौन सी आकृति चित्र समूह के रिक्त स्थान को पूरा करती है। देखिए प्रश्न चित्र है आपके सामने अब, और ये देखिए उत्तर है कि हमें इसमें से उत्तर कौन सा होगा ये हमें देखना है ABCD में से, ठीक है। और मैंने तो इसका OMR का तरीका भी बताया हुआ था कैसे होगा। देखिए अब मैं थोड़ा सा बड़ा कर दे रहा हूँ ताकि आपको ये सवाल अच्छे से दिखे। तो बच्चों देखिए अगर आप देखेंगे वाकई ये जो क्वेश्चन है प्रश्न का लेवल है छोटे बच्चों के हिसाब से मेरे ख्याल से थोड़ा सा ये टफ क्वेश्चन रहा है, ठीक है। और प्रश्न इसके आसान आए हैं, ठीक है, वो आप आसानी से कर लेंगे, तो घबराइएगा नहीं पहला ही क्वेश्चन देख के कि इतना टफ है, ठीक है। तो इसको आइए मैं समझाता हूँ इस प्रश्न को आखिर करना कैसे था, ठीक है। अगर आप यहाँ ध्यान देते हैं, यहाँ पर देखिए 3 प्रकार के चेहरे हैं। देखिए 3 प्रकार के चेहरे हैं, एक ट्रायंगल है, एक सर्किल है, एक स्क्वायर यानी कि वर्ग है। 3 प्रकार के चेहरे हैं। फिर है 3 प्रकार के शरीर भी हैं। देखिए यहाँ पे एक ओवल शेप का शरीर है, यहाँ एकदम पतला है, यहाँ एक रेक्टेंगल यानी कि आयत वाला शरीर है, ठीक है। और 3 प्रकार के पैर हैं। भाई सही बात है, 3 प्रकार के पैर भी हैं। देखिए यहाँ पे पैर में लगभग ये वर्ग बना हुआ है, यहाँ पे सीधा कर दिए हैं, यहाँ पर एक गोला टाइप सर्कल बना हुआ है। 3 प्रकार के पैर भी हो गए, ठीक है, जिसे एक रो में मतलब रो में एक ही बार इस्तेमाल किया गया। यही सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट था। अगर आप देखिए बच्चों क्रम से चलते सोचते कि ऐसे देखें कि ऐसे देखें, या मतलब कैसे भी समझते कि क्रम कैसे बदल रहा है, ऐसे बदल रहा है, ऐसे आ रहा है, किसी भी तरीके से ये हल नहीं हो पाता है। आपको बस पंक्ति देखनी थी कि पंक्ति में क्या क्या चीज़ का इस्तेमाल हुआ है हर एक पंक्ति में, ठीक है। तो अगर आप ध्यान देंगे कि यहाँ सर्किल हो गया है, भाई सर्किल सब में है, देखिए इसमें भी है, इसमें भी है। त्रिभुज हो गया है, हाँ भाई त्रिभुज एक इसमें है। तो इसमें क्या चीज़ का इस्तेमाल नहीं हुआ है, यहाँ इस्तेमाल देखिए वर्ग वाले का नहीं हुआ है। तो क्लियर हो गया कि जो ऊपर की आकृति है वो एक वर्ग टाइप होगी। अब आई शरीर की संरचना की बात, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये आपका आयत है, देखिए आयत हो गया। यहाँ पे ये ओवल शेप है, ये देखिए ओवल हो गया। बचा क्या, ये वाला। तो मतलब जो नीचे शरीर आना है वो कंफर्म है कि ऐसे आना है। अब बच्चा हाथ और पैर की बारी, ठीक है। हाथ पैर में अगर आप देखेंगे एक हाथ ऊपर उठ गया है, या हाथ सीधा हो गया है। इसका मतलब देखिए हाथ ऊपर, हाथ साइड में, ठीक है। और ये हाथ नीचे वाला नहीं इस्तेमाल हो, तो ये पता चल गया हाथ जो है नीचे वाला अभी इस्तेमाल नहीं हुआ है, ठीक है। अब आई इसके पैर की बारी, क्योंकि बीच वाला हिस्सा पतला ही रहेगा। पैर जो है, अब पैर हम देखें ये ऊपर उठा वाला हुआ है, और यहाँ पर ये देखिए किसका हुआ है, ये गोला वाला हुआ है, मतलब इस तरह वाला अभी नहीं हुआ है। यहाँ जो अलग से वर्ग बना है इस तरह वाला नहीं हुआ है। तो भाई हम देखिए ये किस ऑप्शन में है। अगर आप देखिए ध्यान से देखते हैं तो ये देखिए ऊपर वर्ग बना हुआ है, सीधी लाइन है, हाथ इसके नीचे हैं, और नीचे देखिए ये पैर बने हुए हैं, ठीक है। इस वाले में देखिए जो पैर है वो थोड़ा क्लैरिटी आपको नहीं लग रही होगी, मुझे भी गोला या कुछ लग रहा है, ये देखिए लेकिन स्क्वायर यहाँ पर है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ नीचे देखिए गोले बने हुए हैं। तो वो दूसरा ऑप्शन है
ठीक है, ये वाला ऑप्शन हमारा सही है। तो हम देखें भाई दूसरा ऑप्शन किस में दिया हुआ है, तो ये आपका दूसरा ऑप्शन डी में दिया हुआ है, डी का 2 बच्चों ये सही है। तो जो पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन का डी आंसर आया बच्चों। ठीक है, देखिए क्वेश्चन काफ़ी बड़ा था, इसलिए स्क्रीन मुझे अगर मैं छोटा कर दूंगा तो आपको दिक्कत होगी। देखिए इस तरीके से, तो पहला का जो बच्चों उत्तर है वो डी उत्तर सही है। ठीक है, अब आइए दूसरे क्वेश्चन को देखें बच्चों। सेकंड क्वेश्चन अब आपके सामने है, निम्न संख्या श्रृंखला में सबसे भिन्न संख्या है। यानी कि देखिए एक नंबर सीरीज दी हुई है, हमें निकालना है कि कौन सा नंबर, ये जो नंबर्स दिए गए हैं उसमें से अलग है। तो अगर आप ध्यान से देखते हैं संख्याओं को, तो 13 है, 15 है, 21 है, 24 है, 27 है और 31 है। इसमें जो सभी संख्याएं हैं, इसमें मैक्सिमम जो सभी संख्याएं हैं वह क्या है, वह विषम है, यानी कि आपके ऑड नंबर है। ठीक है, एक ही संख्या 24 है जो कि इसमें सम है, यानी कि इवन है। ठीक है, तो ये काफी इजी क्वेश्चन था। ठीक है, पहला जितना टिपिकल था वो एकदम इससे अलग है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी बच्चों इसलिए ये सही है। तो क्लियर हो गया। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। प्रश्न तीसरा अब आपके सामने है, निम्नलिखित प्रश्न में 3 आकृतियां एवं एक निश्चित पद्धति यानी कि पैटर्न का पालन करती है, जबकि एक आकृति उस पद्धति का पालन नहीं करती है, वह अन्य तीनों से भिन्न है। उस भिन्न आकृति का चयन कीजिए। तो बच्चों अगर आप देखिए ध्यान से इन आकृतियों को देखिए, अंदर देखिए ये जो बाहर वाला है, ठीक है, इसमें कुल 6 भुजाएं हैं। अगर अंदर देखते हैं साइड्स, यानी कि साइड्स 1 2 3 4 5, अंदर 5 है, यानी कि एक कम है। इस वाले फिगर में देखिए, अब इसमें कितनी है, 3 है, 3 बाहर हैं और अंदर हो गई हैं 4। ठीक है, ये तो भाई उल्टा ही चल रहा है यहाँ पर। ठीक है, इसमें देखिए 1 2 3 4 5 बाहर हैं और अंदर कितनी है आपकी 4। तो भाई ये तो फॉलो हो रहा है, एक आया। बाहर देखिए 4, फोर्थ वाले ऑप्शन में 4 है, अंदर 3 है, तो 4 - 3 मतलब कि 1, ये फॉलो है। बस ये देखिए दूसरा वाला फॉलो नहीं हो रहा है। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या होगा इसका, क्वेश्चन नंबर 3 का ये ए होगा। क्लियर है कि कैसे ये अलग है। ठीक है, क्लियर है, काफ़ी आसान सवाल था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। क्वेश्चन 4 में है, निम्नलिखित प्रश्न में दी गई 4 आकृतियों में से 3 किसी एक गुण के आधार पर समान है और एक सौर प्रकार से भिन्न है। उस भिन्न आकृति का चयन कीजिए। तो बच्चों देखिए, जो भी इस तरह के रीजनिंग के प्रश्न होते हैं, आप किसी के आधार पर भी आप इसको छांट सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप ध्यान देंगे चारों आकृतियों में, तो अंदर कितने खाने बने हैं इस पर ध्यान दीजिए। देखिए क्या कह रहा है कि किसी एक गुण के आधार पर देखिए समान है, लेकिन एक जो है सौर प्रकार से भिन्न है, मतलब सभी प्रकार से वो अलग है। तो आप ध्यान दीजिए, अंतर तो सब में कुछ ना कुछ है, लेकिन हमें देखना है कि एक आधार पर सब समान है लेकिन एक नहीं है। कुल खाने देखिए 1 2 3 4, ये वाले देखिए 1 2 3 4, ये देखिए 1 2 3 4, ये देखिए 1 2 3। तो क्लियर हो गया कि ये जो फिगर है, चौथा फिगर है, वो समान नहीं है। तो हम किस ऑप्शन में है, ये ऑप्शन नंबर ए में बच्चों है। तो इस तरह से इस सवाल को करना था। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 दिखाऊं आपको। क्वेश्चन 5 अगर आप देख रहे हैं बच्चों, तो इसमें है, निम्न अक्षर समूहों में से विषम समूह को छांटिए। मतलब कि जो ऑड मैन आउट है, इसमें ऑड जो अलग लग रहा है उसको छांटना है। तो बच्चों हमने देखिए एक 2 तरीके इसके मैं बताने जा रहा हूं आपको, तो दोनों तरीके देख लीजिए। फर्स्ट मेथड है, हमें पता है कि वॉवेल्स हमारे 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू। अगर आप ध्यान देंगे तो आई इसमें वॉवेल है जो कि इसमें है, बाकी में कोई भी वॉवेल नहीं है। तो इस आधार पे क्या है, आपका आंसर जो है 1 है। तो 1 किस ऑप्शन में है, आपका ऑप्शन नंबर डी में है। तो डी इसका सही है। अब दूसरे तरीके से बता दूं इसको कैसे हम हल कर सकते हैं। अगर आप देखिए बच्चों, ये जब भी अभी कई प्रश्न ऐसे आने वाले हैं जिसमें इसकी आपको ज़रूरत होगी, तो आप क्या करेंगे, ए बी सी डी करके यहाँ तक एन तक लिख लेंगे। ठीक है, एम तक, फिर एन से लेकर एन ओ पी ऐसे करके यहाँ तक ये आप जेड तक लिख लेंगे। ये जो ए और जेड हैं, याद रखिएगा, अभी सवाल हल करने में बात आएगी, ये अपोजिट है। बी का अपोजिट एक्स हो जाएगा, इसी तरह से एम का अपोजिट आपका एन हो जाएगा। इसी तरीके से इसको आप लिख लेंगे और नंबरिंग कर लेंगे 1 2 3 करके। ठीक है, 14 15 यहाँ तक 26 तक। तो ये जब आप हल करेंगे तब आपको आइडिया लगेगा किस तरह से इसको हल करना चाहिए था। तब हम जब नंबरिंग देखते हैं, इनके अल्फ़ाबेट्स को हम प्लस कर लेते हैं। आई जो है वो 9वें स्थान पर है,
जे जो है 10वें पे है, के जो है 11वें पे, इनको जोड़ लेते हैं। हम जोड़ लिए तो कितना आएगा भाई, ये 20 आएगा। वैसे ही जे देखिए, अब जे के एल किस किस संख्या पे आएंगे उसको हम देख लें। 10 + 11 + 12 कितना आया इसका, 33। वैसे ही के एल एम का देखें, 11 + 12 + 13, ये आया कितने पे, 36 पे। और चौथा है आपका एल एम एन, आया 12वें पे, 13वें पे, क्योंकि लगातार है, कोई भी सीरीज इसमें उल्टी पीछे नहीं होनी तो उत्तर तुरंत पता चल जाता है, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा टिपिकल बन जाए 39। अगर आप ध्यान देखते हैं कि सभी 3 को छोड़, 3 जो हैं, जो नंबर्स हैं, ये सभी 3 से क्या हो रहे हैं, भाग हो जा रहे हैं। और इसका अगर हम देखते हैं बच्चों आई जे के, तब इसका जो सम प्लस आ रहा था वो 20 आ रहा था, जो 3 से विभाजित नहीं हो पा रहा है। तो इसलिए इस तरह से भी इसका ऑप्शन आपका पहला ऑप्शन बच्चों सही है। तो मैंने 2 तरीके बता दिए हैं, तो इसमें डी ऑप्शन आपका सही है, एक वॉवेल वाला, एक दूसरा तरीका, ठीक है। तो आप कभी कभी इस दोनों तरीकों की जरूरत कभी कभी पड़ती है। अब वॉवेल इसमें दिख गया, नहीं पड़ता तो दूसरा तरीका वही हम अपनाते हैं, इसलिए मैंने बता दिया आपको। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, निम्न उत्तर आकृतियों में से कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति का दर्पण प्रतिबिंब होगा यदि XY को दर्पण माना जाए। ये XY को दर्पण मान लिया गया है। ये देखिए इस तरह के प्रश्न नवोदय में आते हैं ढेर सारे, ठीक है। बस इस तरह के प्रश्न बच्चों आपको पता है, मैंने इसका नवोदय का बाकायदे शीशे के जरिए भी समझाया हुआ है कि कैसे आपको हल करना चाहिए। तो नवोदय का वो वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा। जब भी शीशा हो बच्चों, ये चीज देखिए ऐसे यहाँ से पलट के ये पार्ट उधर जाएगा, ये वाला पार्ट इधर आएगा, ठीक है, यही होने वाला है। और काला देखिए एक यहाँ आ जाएगा, एक काला यहाँ आ जाएगा, और जो दूसरा ये जो चीजें आप देख रहे हैं यही बच्चों कंफ्यूज करेगी, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं बच्चों जो आंसर आएगा, ऑप्शन पहले मैं दिखा दूं आपको, ये 4 ऑप्शन में से इसमें अगर आप देखते हैं तो ये वाला जो चित्र है, एक काला देखिए यहाँ आया, एक काला यहाँ आया। दिक्कत देखिए बच्चों इस वाले लाइन से आ रही है, तो ये चीज, ये लाइनें ऐसे आएंगी, ना कि ऐसे आएंगी। दोनों ऑप्शन में देखिए काले वाले जो वर्ग हैं वो यहाँ पर दिए हुए हैं, इन्होंने लाइंस को इधर उल्टा बना दिया है, ठीक है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 3 बच्चों सही है, इसलिए बी जो ऑप्शन है इसमें वो सही है। मैं फिर से आपको प्रतिबिंब दिखा दे रहा हूँ वाला, ताकि क्लैरिटी आ जाए, ठीक है। देखिए एक साथ दिखा दूंगा तो काफ़ी छोटा हो जाएगा, तब भी आप देख लीजिए, एक आइडिया आपको लग जाएगा कि ये इसका जो ये वाला ऑप्शन है इसका मिरर इमेज है, ठीक है। साथ में देखने का महत्व है, तभी हम जान पाएंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसलिए सही है, ये इसका जो है ऑप्शन 3 इसका प्रतिबिंब है बच्चों, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर आपका ये देखिए, निर्देश है 7 से 9 तक के लिए। अब इसमें देखिए दिया है प्रश्न संख्या 7 से प्रश्न 9 तक के लिए, तो 3 प्रश्न इसमें दिए हैं, तो इसको मैं पढ़ दे रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। एक संयुक्त परिवार में माता शकुंतला और पिता धर्मेश के साथ 2 विवाहित पुत्र, 1 अविवाहित पुत्र और 2 अविवाहित पुत्रियां रहते हैं। 2 विवाहित पुत्रों में से एक पुत्र की 2 पुत्रियां रश्मि और रेशमा हैं, जबकि दूसरे विवाहित पुत्र की एक पुत्री रंजना और 2 पुत्र राहुल और रवि हैं। तो पूछ रहे हैं उपरोक्त परिवार में पुरुष सदस्यों की संख्या कितनी है। इसके लिए बच्चों देखिए आप इसमें कोड बनाकर भी इसको हल कर सकते हैं कि किस तरह से हम पुत्र का वो करेंगे। इसका यही है कि एक फ्लो चार्ट बना लीजिए, ठीक है। माता एम, इसको आप प्लस ले माइनस ले लीजिएगा, शकुंतला हो गई, ठीक है। इनके हस्बैंड क्या हो गए, धर्मेश हो गए, ठीक है। प्लस आप पुरुष के लिए रख लीजिए, माइनस महिला के लिए रख लीजिए, ठीक है। अब इनके क्या है देखिए, मुझे बार बार मिटाना पड़ेगा इस वजह से। अब देखिए 2 लोग यहाँ हुए, तो इनके बच्चे अब ले लें, कितने हैं, 1 अविवाहित पुत्र और 2 विवाहित पुत्र हैं। तो मैरिड मतलब इंग्लिश में लिख दे रहा हूँ, मैरिड सन 2 हो गए, एक अनमैरिड यू लिख दिया मैंने, अनमैरिड सन हो गए, और 2 अविवाहित पुत्रियां हैं, तो अनमैरिड डॉटर, ठीक है। तो कुल 5 बच्चे हो गए। इनमें से ये नहीं दिया है किसका किसका, ये दिया है 2 विवाहित पुत्रों में से एक पुत्र की 2 पुत्रियां हैं, तो भाई 2 पुत्रियां, 2 लड़कियां हो गई, ठीक है, 2 गर्ल हो गई, ठीक है। और एक का क्या है, एक बॉय है, ठीक है, और साथ में क्या है, एक गर्ल है और 2 जो हैं पुत्र हैं, 2 बॉय हैं, ठीक है। अब सवाल पूछ रहा है कि उपरोक्त परिवार में पुरुष सदस्यों की संख्या कितनी है, ठीक है। एक तरफ शकुंतला हो गई, एक तरफ धर्मेश हो गया, ठीक है। तो धर्मेश 1 पुरुष हो गए, फिर ये भी देखिए पुरुष 2 3, फिर ये 4 पुरुष, कुल इसमें देखिए 6 लोग हो गए हैं, ठीक है। एक धर्मेश हो गए, इनके 3 लड़के, तो कुल हो गए 4, ठीक है।
और ये तो लड़कियां हैं, और एक लड़का का जो 2 बच्चे हैं वो, तो कुल 2, ये कुल कितने हो गए, 6 हो गए। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए बच्चों सही है। ठीक है, क्लियर है। अब दूसरा फिर देखिए, ये है उपरोक्त परिवार में महिला सदस्यों की संख्या। तो महिला सदस्य की बात करें तो उसमें कुल हैं बच्चों 8वें का आपका उत्तर है आपका बी, कुल 8 लोग हैं। ठीक है, एक खुद शकुंतला थी। ठीक है, अब इसमें ध्यान देना है, जो 2 बच्चे विवाहित हैं उनके भी तो 2 लड़के जिनकी शादी हो गई है उनके भी तो पत्नियां हैं, तो 2 लोग हो गई। ठीक है, और उनकी 3 लड़कियां जो कि अनमैरिड हैं। ठीक है, और साथ में एक भाई की 1 लड़की और एक बेटे की 2 लड़कियां हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर आपके 8वें का उत्तर है बच्चों, कुल 8 लोग हैं। तो इसलिए महिला सदस्यों की संख्या कितनी है, बी है। क्लियर हो गया। राहुल किसका पौत्र है, पोता है। ठीक है, तो वो देखिए बाकी तो नाम अलग हैं, ये शकुंतला का ही पोता है क्योंकि बेटे का बेटा है। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या होगा, शकुंतला। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। ठीक है, अब बच्चों आगे के क्वेश्चंस जो हैं, क्वेश्चन 10 से मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अगर आपको और प्रश्नों के उत्तर चाहिए तो कृपया आप मैसेज कीजिएगा कि हाँ सर आगे का बता दीजिए। थैंक यू वेरी मच।